मन में तो था सुगणो दुख पायो, मन में तो था सुगणो दुख पायो। तू ही भव भव में भटकायो, तू ही भव भव में भटकायो, मना मैं तो था सुगणो दुख पायो, मना मैं तो था सुगणो दुख पायो। धर्म सभा में जाकर बैठ्यो तो नींद डली भरमायो। धर्म सभा बोलो जाकर बैठो तो नींद डली भरमायो। अरे वाणी सुनी नहीं सतगुरु केरी, वाणी सुनी नहीं सतगुरु केरी, यूं ही समय गमायो, मना मैं तो था सुगणो दुख पायो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज का प्रसंग चल रहा था मनोयोग को विशुद्ध बनाना, मन योग को कंट्रोल में करना। मन के द्वारा ही हमारी आत्मा अनंत काल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, अनंत जन्म और मरण हो रहे हैं और पता नहीं कितने होने वाले हैं। सबसे ज्यादा दुखी करने वाला कौन है? मन। और यह मन, जब कोई व्यक्ति पहली बात तो धर्म सभा में आने के लिए पुनवानी चाहिए। धर्म सभा में आने के लिए क्या चाहिए? हाँ, पुनवानी चाहिए। पुण्य के बिना कोई व्यक्ति अपने घर से धर्म स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान नहीं कर सकता है। पुनवानी होती है तो मन बनता है कि स्थानक में जाऊं, और पुनवानी नहीं हो तो भले ही पड़ोस में ही स्थानक क्यों न हो, नहीं जा सकता है। भावना ही नहीं बढ़ती है। जब पुनवानी का उदय होता है, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम होता है, तब जीव में यह भाव पैदा होते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, धर्म स्थान पर जाऊं। और वहां से रवाना होकर वो आता है धर्म स्थान में, और बीच में कई बाधा आ सकती हैं, लेकिन उन बाधाओं को भी पार कर यहाँ पर पहुँचता है धर्म स्थान पर। और यहाँ आने के बाद में भी नींदड़ली बर्मा है। आज मैं देख रही थी सभा में 5-6 जनों को नींद आ रही थी, बड़ी आराम से नींद ले रहे थे। एक तो बहन आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर हाथ का टेका ले लेते हैं। क्या नींद आती है, मस्त ये नींद है। और 1-2 भाइयों को भी नींद आ रही थी। हाँ, और ये धर्म सभा में आई जाती हैं। तेरा काटिया माइलो, ये काटियो कितना काटिया, तेरा माइलो एक वो काटियो है नींद। धर्म स्थान में कहीं आओ जानो
नींद आ जाना। तो कह रही थी मैं, यानी धर्म स्थान पर धर्म सभा में जाकर बैठो, नींद डली भरमायो, वाणी सुनी नहीं सतगुरु कह रही। क्या कहा, क्या उपदेश दिया, क्या समझाया, आधा घंटा प्रवचन हुआ कि 1 घंटा पता ही नहीं चला। और कभी कभी तो बहुत जनों के अंतराय कर्म होता है। क्या होता है? तो अक्सर व्याख्यान शुरू होते ही नींद और बंद होते ही उड़ जाती, ऐसी नींद आती है। यह है अंतराय का एक प्रकार से योग समझ लीजिए। लेकिन ये मन है ना, इन मन को विशुद्ध करना बहुत जरूरी है। ज्ञान तीर्थम धृति तीर्थम, तीर्थम पुण्य उदाहरिता। ज्ञान भी तीर्थ के समान है और धृति यानी धैर्य संभाव को धारण करना, यह भी तीर्थ है। और पुण्य करना भी तीर्थ के समान है। और तीर्था नाम अपि अति तीर्थम, तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है विशुद्धि मनसा पर। मैं आपसे एक बात पूछूं, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ यात्रा में तो आप जाते हैं ना, कौन कौन गए तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा में गए कौन है? कोई हाँ देने में तो हाथ खड़ा रहना चाहिए कि तीर्थ करने कौन कौन गया। तीर्थ यात्रा करने के, तीर्थ शब्द का मतलब क्या है? तीर्थ शब्द का मतलब है जिनसे तिरा जाए, जो हमारी आत्मा को तिरा दे, वो होता है तीर्थ। तो ज्ञान भी जो सम्यक ज्ञान होता है वो हमारी आत्मा को तिराता है, इसलिए सम्यक ज्ञान को तीर्थ कहा। समभाव की साधना आत्मा को तिराती है, वो भी तीर्थ है। और उत्कृष्ट पुण्य आत्मा को तिराने में सक्षम है, इसलिए वो भी तीर्थ है। लेकिन इन सभी तीर्थों से बढ़कर के एक तीर्थ है विशुद्धि मनसापरा, मन का शुद्ध होना। क्या होना? हाँ, दान पूजा तपश्चैव तीर्थ श्रेवा श्रुतम तथा। दान पूजा तप तीर्थ शास्त्र ज्ञान और सर्वमेव वृथा तस्य, ये सब की हुई क्रियाएं वृत हो यानी वृथा हो सकती हैं। यस्य शुद्ध न मानसम, जिसका मन क्या नहीं है शुद्ध। और मन बड़ा चंचल, अभी आपने सुना सबसे ज्यादा चंचल क्या है? मन है। इन मन की चंचलता को तो कोई रोक ही नहीं सकता। मन लोभी मन लालची और मन चंचल चित चोर। मन लोभी मन लालची और मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए ये पलक पलक में। और इन मन के अनुसार आप चलेंगे तो गति बिगड़ जाती है, बिगड़ी है और बिगड़ेगी। और कहते हैं मन सब पर असवार है। मन क्या है? हाँ, ध्यान से सुना है और समझने का प्रयास करें। मन सब पर असवार है, मन के मते अनेक। मन सब पर असवार हैं, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार हैं सो लाखन में एक। मन सबके ऊपर सवार होकर के चल रहा है। क्या होना? और होना क्या चाहिए? आत्मा को सवारी, आत्मा सवार होना चाहिए। मन तो एक घोड़ा है। मन क्या है? घोड़ा। और उसको अपने अधीन करना है नहीं, लेकिन घोड़े को पीठ पर चढ़ा दिया। क्या हालत हुई? घोड़े को किस पर चढ़ा दिया? घोड़े पर हमें चढ़ना चाहिए, घोड़े की सवारी करनी चाहिए, लगाम हाथ में रखनी चाहिए। लेकिन हमारे क्या है? मन सब पर असवार है। मन रूपी घोड़ा हमारे ऊपर असवार बना हुआ है, यानी हम पीठ पर मन रूपी घोड़े को लिए हुए हैं। और इसलिए क्या हो रहा है? भटकन हो रहा है। कहा कि इन मन के मते न चालिए, मन मत कर मन मोकड़ो, ने होड़ो नहीं है हाथ, ने कई मन शोभा ले गयो वो नवकोटि रो नाथ। ये मन के अनुसार कुछ नहीं। मन तो कितनी 100 नहीं हजारों लाखों कल्पना करता है, लेकिन मन के मते पूरे होने वाले नहीं है। एक बादशाह जंगल में घूमने के लिए गए या शिकार करने के लिए गए, पूरे वन में चले गए। उन्होंने क्या देखा? एक स्थान के ऊपर एक बड़े वृक्ष के नीचे एक गडरिया खड़ा था, बकरियां चराने वाला। बकरियां चराने वाला खड़ा था
और बादशाह को पता नहीं क्या सूझा, उनके पास में गए, उनसे कुछ बातचीत की और बातचीत करने के बाद में सामने वाला भी बड़ा तर्क वाला था, बोला, लड़का था लेकिन निडर होकर के बोला, तपाक तपाक जवाब दिए। और उनके जवाब बादशाह को बहुत अच्छे, उनकी बोली बहुत अच्छी लगी, उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उनका लहजा अच्छा लगा। तो बादशाह ने कहा तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मेरे दरबार में चलो। लड़का हंसी मजाक कराना जानता था, चुटकुले कहना जानता था और मजाकें करनी जानता था और बात बात में बादशाह को हंसा रहा था। बादशाह ने समझा ये चाहिए हमारा मनोरंजन करने वाला। बादशाहों को क्या चाहिए? हाँ, जब राज के कार्य में चिंतित रहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं तो एक मनोरंजन करने वाला चाहिए। उनको कहा तुम गुलाम बन जा, चल मेरे साथ। ऐसे कैसे समझा करके लेके आ गए। क्या बना के लेके आए? गुलाम बना कर। अब बादशाह वहाँ पर रोज उनसे चुटकुले सुनते हैं, हंसी मजाक की बातें सुनते हैं और वो हंसाता और बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। मन बड़ा प्रसन्न होता, खुश होते। इन धीरे धीरे बादशाह और उनकी अच्छी बनती हो गई। बादशाह का उसके ऊपर अत्यधिक स्नेह, राग समझ लो, ज़्यादा हो गया। थोड़ी देर भी उन गुलाम को नहीं देखे तो बादशाह का चित्त बेचैन। राज दरबार में बादशाह गए एक दिन। रोज वो हमेशा टाइम पर बादशाह के पधारने के पहले ही आ जाता, लेकिन आज वो नहीं आया। बादशाह ने आते ही पूछा भाई गुलाम नहीं आया? क्या हुजूर कोई काम होगा, नहीं आया होगा, लेट सेट होगा। नहीं, उसको बुलाओ। मंत्रियों ने, दीवानों ने, वजीरों ने कहा कि कार्रवाई, राज की कार्रवाई तो शुरू करें। नहीं, अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं करनी, पहले किसको बुलाओ? हाँ, गुलाम को, उसको बुलाओ। 2 सिपाही को भेजा, गए, वो वहां पर हट्टा कट्टा 3.5 हाथ का बैठा। पूछा भाई आए नहीं आज दरबार में? कि नहीं आया। अरे बादशाह हुजूर याद फरमा रहे हैं, मैं नहीं आने वाला। क्या बोला? मैं नहीं आने वाला। आए वो वापिस। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कि उसने कह दिया मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा? हाँ, जाओ दूसरे अच्छे और होशियार सिपाहियों को भेजा, जाओ कहो बादशाह ने बुलाया। गए वहाँ पर और वहाँ जाकर कहा बादशाह हुजूर ने याद फरमाया है और हाजिर हो। उन्होंने कहा मैं आऊँगा नहीं, मेरा आने का विचार नहीं है। बादशाह बुलाए और वो क्या कहे मेरे आने का विचार नहीं। सिपाहियों ने कहा हुजूर वो आने के लिए तैयार नहीं है, टाइम हो रहा है और कार्रवाई शुरू करें। बादशाह ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। बादशाह खुद गए और पता नहीं उस दिन किसी कारण से मंत्री जी लेट आए। बादशाह उठकर चले गए और वहाँ पर पहुँच गए गुलाम के घर पर और गुलाम ने देखा हुजूर पधार रहे हैं तो मुंह पूर्व का पश्चिम में कर लिया। समझ गए कोई न कोई कारण से आज गुलाम मेरा नाराज है, इसको मनाना जरूरी है, जरूरी मनाना है। नाराजगी से काम चलने वाला नहीं है। बादशाह ने कहा बेटा, सिर पर हाथ रखा, दरबार में नहीं आया? नहीं। तो दरबार में चल कि मैं नहीं आने वाला। कहा 5 मोहरे दे दूं? मैं नहीं चलूँगा। 50 मोहरे? नहीं। 500 मोहरे? नहीं। 5 गांव? नहीं। 50 गांव? मैं नहीं चलूँगा। बादशाह ने कहा आधा राज। उधर मंत्री पहुँचे दरबार में, हुसैन शाह नहीं थे। पूछा कहाँ गए? कि गुलाम को मनाने। कहाँ गए? गुलाम को मनाने। और समझ गए, मंत्री तो बड़ा होशियार होता है, समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। शीघ्र ही पहुँचे वहाँ पर और जिस समय वो पहुँचे उस समय बादशाह हुजूर फरमा रहे थे कि आधा राज। मंत्री ने कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कि बस आज ये आया नहीं, रूठ गया है, इनको मना रहा हूँ कि आप चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं लें, आप तो दरबार में पधारिए, मैं अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ। कितने मिनट में? 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में इसको लेकर के आता हूँ। और बादशाह तो चले गए। सिपाहियों को कहा तुम भी चले जाओ, तुम भी यहाँ से क्या हो जाओ,
चले जाओ और फिर घर का दरवाजा क्या बंद और ऊपर से लगाई चिटकनी और अंदर कपड़ों में छुपा हुआ हंटर निकाला। क्या निकाला? हंटर निकाला बाहर और सड़ासड़ उड़ने लगे। क्या उड़ने लगे? हंटर। और हंटर की मार पड़ती है तो बंधुओं चमड़ी छिल जाती है। फिर मंत्री को आया हुआ था जोरदार गुस्सा और बादशाह ने आधा राज देने की बात कही और ये कितना मजबूत कि टच से मच नहीं हुआ और समझ गए यह दुष्ट स्वभाव का है। कि कौन से स्वभाव का? और दुष्ट स्वभाव वाले के लिए ज्ञानियों ने क्या बताया कि गंडक दुष्ट गुलाम। याद रखना जिंदगी के अंदर, गंडक दुष्ट गुलाम बुचकार या ऊंधा पड़े। गंडक दुष्ट गुलाम बुचकार या ऊंधा पड़े, ठोक्या सु आवे काम, नरमी भली नहीं नाती। ये गंडक, गंडक किसे कहते हैं? कुत्ता। और एक दुष्ट व्यक्ति और एक गुलाम व्यक्ति, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति और गंडक यानी कुत्ते जैसे स्वभाव का व्यक्ति और गुलाम बुचकार या ऊंधा पड़े। भाई करो, बाबा करो, कर भाई, बच्चू कर बेटा, कर बच्चू, कर माँ। उन्हें अगर आप ये करते रहेंगे तो वो बिफरता रहेगा, बिफरता रहे। 4-5 हंटर पड़े नहीं, बुचकार या ऊंधा पड़े, ठोकिया सु आवे काम। ऐसे व्यक्तियों को क्या पढ़ने चाहिए? हंटर नरमी भली नहीं नाथिया। नरमी करने से और कुत्ता को आप लाड लडाएंगे तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कबीरा कुत्ता पाड़िया। कहीं पाड़िया याद रखना। कुत्ता एक तो एक द्रव्य कुत्ता होता है और कुछ लोग होते हैं उनके स्वभाव के। कबीरा कुत्ता पाड़िया के दोनों कानी दुख के राजी वैराजी बटको भरे। वैराजी कबीरा कुत्ता पाड़िया दोनों कानी दुख वैराजी बटको भरे न राजी चाटे मुख। कुत्ता वैरागी होता है ना, गुस्से में होता है तो काटता है। क्या करता है? काटता है। और राजी होता है तो क्या करता है? मुख चाटता है। तो ऐसे जो इंसान भी हो तो उनको क्या बताया ज्ञानियों ने? कुत्ते के समान वो अगर वैरागी हो जाए तो आपको पीछे से काटेंगे। कहाँ से काटेंगे? सामने आकर के कोई नहीं काटेगा, सामने आकर के नहीं, पीछे से मांस नोचने का क्या करते हैं? काम करते हैं। सामने से अच्छा दिखते हैं लेकिन पीछे से काटते हैं। और राजी हो जाए तो पूरे दिन नचाते रहते हैं। क्या रहते हैं? यूँ करना, वो वह तो काम आवेला, वो नहीं रहे तो काम नहीं आवेला, मैं के ऊंच रेवड़ो और मारो ही चाटे सही ढूंढी चाहिए। अच्छो के वे के बुरो के, सही कह के गलत, मारे नामरी छाप लागणी। पन्नाल तो अट्ठीच पड़ी, पन्नाल कटे पड़ी, अट्टे पड़ेला। और मैं क्यों? मैं नाकू जो कोई लूण पड़ेला, दूसरा नहीं। ये होता है दुष्ट स्वभाव का विचार। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ऐसा मन हमारा गुलाम अगर है, हमारा मन क्या है? हाँ, हम किसके अनुसार चलते हैं? मन क्या कि अबे मालूम पा खाना तो खाना, मन के मिर्ची बड़ा खाना तो खाना, होटल में जाए ना बड़ा खावना तो खावना। हम मन के अनुसार चलने वाले हैं, हमारे ऊपर मन सवार हो चुका है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं इन मन के ऊपर भी हंटर उड़ाओ। किसके ऊपर? मन, ये दुष्ट घोड़ा, इसके ऊपर क्या उड़ाओ? हंटर। और कौन से हंटर उड़ाएंगे? अब आप बताओ। मंत्री जी ने उड़ाया हंटर। हाँ? मंत्री जी हंटर। हाँ, मंत्री जी हंटर उड़ाया। लेकिन अपना मन रूपी गुलाम रे माते कौन सा हंटर चला वाला? त्याग तपस्या रा, रस परित्याग। और घणो खावने मांगे नहीं, छोकी छोकी चीजा मांगे, उन दिन रस परित्याग कर लो। घनी चीजा खावने री मन में आवे तो द्रव्य री मर्यादा कर लो। और बहुत ज्यादा मन परेशान करे, जो चीज से मन आपको परेशान करता है उनके विपरीत चलो। उनके क्या चलो? विपरीत चलो। तभी जाकर के हमारी आत्मा का क्या हो सकता है? हाँ, मन के बहकावे में
आए मन राह बुलाए ब्रह्म में डाले, मन के बहकावे में न आमन राह बुलाए ब्रह्म में डाले। तू इस मन का दासन बन, इस मन को अपना दास बना ले। कहा ज्ञानी ने कि मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में नहीं आना है। मन हमें राह बुलाता है और ब्रह्म की राह पर डाल देता है। इस मन को मन का दास न बन, मन का क्या नहीं बनना है, दास नहीं बनना है, और इस मन को अपना दास बना ले। मन को क्या बनाना है, दास बनाना है। तो याद रखिए, दुष्ट गुलाम और दुष्ट कुत्ता और दुष्ट इंसान की तरह मन बिगड़ जाता है तो जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। याद रखिए, इनको दुष्ट ना होने दे। अगर आजू बाजू में भी कोई आपके दुष्ट रहते हो तो थोड़ी दूरी बना के रखना। क्या रखना? वे कभी आपके हितैषी होने वाले नहीं हैं। यहाँ पर चर्चा चल रही है अंजना चारित्र के माध्यम से कि पवन जी का परम इष्ट मित्र, मंत्री का पुत्र, उनको शिक्षा दे रहा है कि जो बात आप अंजना के लिए सोच रहे हो वो बात वैसी नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और आप अंजना के साथ में शादी करने का हाँ कह दो। और ये शादी नहीं करने की जो बात कही है वो दिल में जचने वाली बात नहीं है। पवन जी ने अपनी मित्र की बात सुनकर मन तो पिघला, लेकिन मन शादी करनी है ये बात तो सही, लेकिन अंजना के साथ में नहीं करनी, अंजना के साथ में शादी नहीं करनी, तेरी मेरी ना बने। पवन ने कहा भाई इस मामले में तेरी मेरी बनती होने वाली नहीं है। तू यूं कहे मैं यूं कहूँ, तू कहेगा शादी कर नहीं मैं कहूँगा शादी नहीं करूँ, तू कहेगा अंजना पतिव्रता और सती है, शीलवती है, और मैं कहता हूँ कि उनके जैसी व्यभिचारिणी कोई नहीं है। मैं कहता हूँ वो उल्टा है और तू कहता है वो सही है। मैं कहूँ वो सब प्रकार से मेरे लिए अयोग्य हैं और तू कहता है सुयोग्य हैं, इसलिए तेरी मेरी जमने वाली। सजन यूं समझावे कुंवर को यूं मत बोलो बोलिया पहले सुनो पवन जी, बोलिया पहले सुनो पवन जी। ले वो हृदय में तोल जी धन सती अंजना, साची सतवंते राची शील में। मित्र ने कहा पवन जी आप जो बोल रहे हो वो बात बिल्कुल असत्य, ऐसा मत बोल, ऐसा बोल आप ना बोलो तो ठीक है। बोलने के पहले तोलो, हृदय के अंदर क्या करो, किसको उल्टा कह रहे हो, किसको व्यभिचारिणी कह रहे हो और किसको क्या कह रहे हो, आपको इस बात का कोई भी ध्यान नहीं है। और रही बात आपकी सगाई हुई है, क्या हुई है, सगाई। पुराने जमाने में सगाई को तोड़ना भी बहुत बड़ा गुना माना जाता था कि वचन कहे रो सो पाले पूर्ण, यह नर की पहचान। जो वचन कहा है उन वचन का पूरा क्या करना है, पालन करना है, एक मनुष्य की पहचान होती है। और वचन दे जो बदले जग में, वचन देकर के जो बदल जाता है वह नर नहीं नारी समान, वह नर नहीं है नारी के समान है। और शादी के लिए आप इनकार कर रहे हो और पहले स्वीकार किया और अब आप क्या कर रहे हो, इनकार। अगर इनकार करना था तो फिर स्वीकार करना ही नहीं था। पवन जी मन माय विचारे करणो कौन उपाय। अब पवन जी सोचने लगे, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मित्र कहता है कि आप शादी नहीं करेंगे तो आपके पिता प्रहलाद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी को क्या जवाब देंगे और हमारे घर घराने खानदान की क्या इज्जत रहेगी और पूरे राज परिवारों में क्या आपका नाम होगा। तरह
तरह तरह की बातों से समझाया तो फिर मन में सोचने लगे, मुझे लगता है मेरा मित्र मेरी शादी करके ही रहेगा। अब देखिए, पवन जी के और अंजना के जीवन के अंदर कोई ऐसा कर्म का योग चल रहा है। एक मन में विचार आया, पवन जी के मन में क्या विचार आया, अरे मैं नहीं शादी करसू इन क्या हो बिगाड़, परणन वाला बहुत जगत में, परणन वाले बहुत जगत में, राजा राजकुमार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। सोचते सोचते मन में विचार आया, अंजना ने जो बात कही और मैंने सुनी, जिसके कारण से मेरा हृदय इतना दुखी हुआ, अगर मैं इनके साथ में शादी नहीं करूं तो इसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, सुंदर है, घर घराने की है और इसके साथ में शादी करने के लिए बड़े बड़े राजा और सुंदर योग्य राजकुमार मिल जाएंगे। मुझे क्या करना है? अब मन में आया, जिससे कन्या अति दुख पावे, ऐसा कोई उपाय करूं जिससे कन्या को बहुत दुख हो, ऐसा करूं विचार, शादी कर छिटकाए दूं इनको, पासी दुख आपा। राजी राजी एक बार क्या कर लूं, शादी कर लूं और शादी करने के बाद में इनको छिटका दूं, इनकी सार संभाल नहीं करूं, फिर इनको दुख होगा। जितना इसने मुझे तड़पाया है उनसे कई गुना ज्यादा इनको तड़पाना है, ऐसा विचार कर भरियो हुकारो। का ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो शादी कर लेते हैं। शादी करने का हुंकारा भरा और उसने जाकर के बात कही, मित्र राय ने जाए कही, दीनों लगन खा। राजा को जाकर के कहा, पवन जी शादी करने के लिए तैयार है, सगाई कर चुके हैं और अभी तक ये बात तो पिता राजा को मालूम ही नहीं कि मेरा बेटा शादी करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें तो कहा कि राजन आप जल्दी से लगन निकलाइए और जल्दी से पवन जी की क्या कर लीजिए, शादी, क्योंकि उनको ये डर था अब तो हुकारा भरा है, पता नहीं ये कल वापिस मना कर ले, इसलिए लगन निकलाना है। आनंद से तब पवन कुंवर जी और जल्दी से यानी लगन निकलवाने का कार्य शुरू हुआ। दोनों परिवार में लगन निकल गए और लगन निकलने के तुरंत बाद दोनों घर में ब्याह की क्या होने लगी, तैयारियां, और दीना बींद बना है। पवन जी को क्या बना दिया, हाँ, अरे चढ़ी जान जब पवन कुंवर के लाखों लोग हैं लार, महेंद्रपुरी में आई असवारी, महेंद्रपुरी में आई असवारी, देख सब नर नार जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील। रतनपुरी वालों ने, राजा प्रहलाद सिंह ने अपने पुत्र की शादी की जोरदार तैयारियां की और खूब मंगलाचार हो रहे हैं। पूरा नगर रतनपुरी बधू की तरह सज चुका है, नर नारियों में उत्साह है। एक दिन वो भी आ गया, बारात सज धज करके, और बींद ने नकाशी कर ली और जान क्या हो गई, रवाना। और चलती हुई उन बारातियों की सार संभाल कर रहे हैं और महेंद्रपुरी से, राजा महेंद्रपुरी के कई सेवक, कई लोग वहां पर शानदार तैयारी के साथ में बारात को लेने के लिए सामने व्यवस्था करने के लिए गए हैं। जगह जगह पर पड़ाव पड़ता है, बारात आती है तो जगह जगह पड़ा पड़ता है, वहाँ सारी व्यवस्था देखनी, सब देख रहे हैं। और एक दिन ये भी हुआ कि बारात महेंद्रपुरी नगरी के अंदर पहुँच गई और नर नारी देखने लगे और वहाँ पर खूब तैयारियाँ। या महेंद्रपुरी में भी जोरदार क्या हुई, बेटी की शादी है और बेटी भी एकाएक, और भाई कितने हैं, हाँ भूल जो मती,
हाँ तो 4 महीना री कहानी है, याद रखना। 100 बहनारी एक ही, 100 भाइयारी एक ही बहन है और जोरदार तैयारी। और इधर बारात भी अच्छी आई। जानकी खूब करी त्यारी रे, जानकी खूब करी त्यारी, पवन कुंवर की तोरण ऊपर आई असवारी। हाथी घोड़ा रथ पालक पलटन है भारी, वहाँ पर पलटन है भारी। बाजा बाजे नाटक नाचे नारी नकराली। जान खूब तैयार करके और बाराती सज धज करके पवन जी को तोरण पर ला रहे हैं। और तोरण पर सम्मेलन की क्या हो रही थी तैयारियां, हाथी घोड़ा रथ पाल की। क्या तो हाथी सजे, क्या रथ सजे, क्या घोड़े और क्या पालकी और क्या पीछे पलटन है लाखों लोगों की। तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, नाटक नाच रहे हैं और औरतें नखरा करके। ब्याह में तो कहीं करे सा, हाँ नखरा करना ही पड़े। हाथी होदे बनड़ो सोवे और मोहे नर नारी। और सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा तैयारी और सबसे ज्यादा श्रृंगार पवन जी का किया हुआ है। केसर और कसुमल बागा और सारी असवारी, जितनी अश्वारियाँ थी सबके केसरिया कसुमल बागे थे। और मस्तक के ऊपर और शरीर के ऊपर आभूषण और चंचल नयनी औरतें पर्दे वाली। क्योंकि जो पर्दे में रहने वाली हैं वो सामने आकर बनड़े को नहीं देख सकती हैं, इसलिए जालियों में से, झरोके में से, दरवाजों के छेद में से अंदर से झांक झांक कर देख रहे हैं। और नारी देख देख कर राजी हो रहे हैं और उनकी सुंदरता के बखान हो रहे हैं। और एक दूसरे को कह रही हैं कि बनड़ा देखने रात आवे जन पूरा गांव देखने जावे, कहीं जावे। चालो चालो ए देखण ने बनड़ो आवियो रे। चालो चालो ए देखण ने बनड़ो आवियो। पूरे मोहल्ले की, पूरे राजघराने की, पूरे गांव की सभी औरतें, छोटी बड़ी बुढ़ी और बुजुर्ग जो भी हैं, सबकी सब देखने के लिए, क्या मनुष्य, क्या पुरुष, क्या स्त्रियां देखने के लिए आ रहे हैं और रूप की सराहना कर रहे हैं। कोई अंजना के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ये हमारे बाईसा के भाग्य, किसके? हाँ हमारे भाई साहब कोई कम पुण्यवान है क्या? उनके भाग्य से ऐसा बनड़ा मिला। और कोई कह रहे हैं कि बनड़ा भाग्य भी जोरदार, भाई अंजना जैसी क्या मिली है उनको पत्नी। और महेंद्रपुरी के अंदर बधाइयाँ बट रही हैं। कैसे आते हैं तोरण पर और कैसे तोरण पर तोरण बांधते हैं और नई बात क्या बनती हैं बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। मैं मंगली के पहले कल के जिस प्रोग्राम के अंदर